Hello friends, I am here from Ease Up and I will deal topic of blood. So blood is the circulatory medium. Okay, हम लोगों ने circulatory system पूरा ही बात कर लिया बट अब हम लोग बात करेंगे किस पे सर्कुलेटरी मीडियम हमारे बॉडी में दो ही है, या तो ब्लड है और लिम्फ है. ठीक है. सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड है क्या? ठीक है. तो ब्लड इट इज ए फ्लूइड विच कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये क्या करता है कि सब्सटेंस कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज आवर ब्लड. ठीक है. और वो कैसे कलर में दिखता है हमें? रेड. यू कैन सी. ठीक है. सो this is the fluid connective tissue. Okay, this is the fluid connective tissue. Okay, and also it connects the different system of body by transporting gases, digested food, hormones and waste materials to different parts, body parts. ठीक है. And it contains 78% of water and 22% of solid. अब देखिए हम लोग एक एक करके सबका मतलब समझते हैं क्या मतलब है. तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. यू नो वेल व्हाट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा दो ही आता है. कौन कौन सा? एक तो हमारा ब्लड और एक ये हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में है. ठीक है. फ्लूइड मीन्स लिक्विड. इसके कंपोनेंट क्या है? तो सबसे ज्यादा इसमें ब्लड में क्या होता है? वाटर. सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर. और 22% सॉलिड्स होता है, जो हम लोग अब आगे भी देखेंगे क्या सॉलिड्स है, किस कंपोनेंट से बना हुआ है. ठीक है. और इसका बेसिक जो ब्लड का फंक्शन है वो हम लोग फर्दर भी देखेंगे, बट इसका जो फर्दर बेसिक फंक्शन क्या करता है? डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है. कैसे? गैस ट्रांसपोर्ट करके, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे थे और हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है. हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, हमारा जो वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज है, वो ब्लड कैरी करते हैं. और कैसे, और उसी के थ्रू क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. अब ये जो ब्लड है वो क्या करता है कि आप देखे थे कि पिछले स्लाइड में, हमारे इस स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह ब्लड जो है एवरी फ्रॉम हेड टू टोज है ना, ये थ्रू कैपिलरीज कनेक्टेड है. ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, वेन, इससे के थ्रू वे कनेक्टेड है फ्रॉम हेड टू टोज. ठीक है. तो सारा मटेरियल क्या है? वो ट्रांसपोर्ट होता है. ओके. तो इस तरह हम लोग क्या देखिए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है. ठीक है. और ये सारे चीज जो है वो कहाँ हो रहा है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है. सो या दिस इज द ब्लड. ऐसे ही दिखता है ब्लड, है ना. अब हमारा ब्लड में 78% क्या होता है? वाटर. ठीक है. और 22% क्या होता है? सॉलिड्स. तो वाटर ज्यादा कंटेंट किसका आपको दिख रहा है? वाटर का. तो हाँ, ब्लड में ज्यादा कंटेंट किसका है? वाटर का ही. और 22% सॉलिड्स है. अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या है. तो चलिए पहले तो हम लोग ब्लड का कॉम्पोनेंट्स देखते हैं कि ब्लड पहले किससे बना है ना. कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, किससे बना हुआ है. ठीक है. सो नाउ इट इज क्लियर दैट इट इज द सर्कुलेटरी मीडियम. सर्कुलेटरी मीडियम हमको दो पढ़ना है. हम लोगों को पढ़ना है क्या? एक ब्लड और एक लिम्फ. ओके. सो व्हाट इज ब्लड? इट इज अ फ्लूइड विच कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which contains 78% of water and 22% of solids. फंक्शन ऑफ ब्लड, बेसिक फंक्शन अभी हम लोग आगे भी देखेंगे. कंपोनेंट्स के डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, क्या फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स का, राइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स का. ओके. But basic function क्या है? Connect the different systems of body by transporting gases, digested foods, hormones and waste material to different parts of our body. Okay. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्लड कंपोनेंट. किससे बना है आखिर ब्लड. ठीक है. तो देखिए हमें दो में डिवाइड की हूँ, है ना. ये पहला क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? तो वैसे तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे, है ना. अभी हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स करके एक एक देखेंगे. दैट इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड.
So first of all, we will discuss about the first component, which is extracellular matrix. Okay, what is extracellular matrix? ये extracellular matrix क्या है? तो जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है जो ब्लड को फिल कर रहा है, वो जो फ्लूइड है ना, तो वो कौन सा फ्लूइड है उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सारे ब्लड सेल्स जो है वो एम्बेडेड है, क्योंकि ब्लड भी एक टाइप ऑफ सेल्स, आपको पता है इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो जितने सारे भी सेल्स एम्बेडेड हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और वो ब्लड में एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कौन है? प्लाज्मा। ठीक है, तो इसी में सारे जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होंगे। ओके, so it is a fluid which fills the blood. Okay, and plasma is what? ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का क्या नाम है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के इसमें ज्यादा कंटेंट फिर से वाटर का ही होगा प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। अभी नहीं देखिए आप, एक ये मीडियम मान लीजिए, है ना, ये एक मीडियम मान लीजिए, है ना, ये जो ब्लड है वो एक मान लेते हैं, ये यहाँ पे एक जो ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है? मैट्रिक्स मान लीजिए। इस मैट्रिक्स किससे पूरा किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से। और रेड, व्हाइट और ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह जो जो ब्लड सेल्स वो क्या है? इस पे सस्पेंडेड है। चलिए मैं एक बार आपको और समझाती हूँ। देखिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा ये रहा मैट्रिक्स, ये क्या है? हमारा प्लाज्मा। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है वो है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, ये सारा डॉटेड हमारा प्लाज्मा है। इसमें देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये क्या? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सस्पेंडेड है यहाँ पे। ये ऐसे करके सेल्स जो है वहां पे, ये जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड है। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रासेलुलर क्या है? मैट्रिक्स, द फ्लूइड विच फिल्स द ब्लड विच इज प्लाज्मा। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स यहाँ प्लाज्मा में क्या है? ब्लड, प्लाज्मा, है ना। ब्लड में एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कौन सा है? प्लाज्मा। अच्छा, और प्लाज्मा क्या है? इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, इट इज व्हाट इज? इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? इंट्रासेलुलर। व्हाट इज इंट्रासेलुलर? जो अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर। तो सबसे पहला क्या हमारा? रेड ब्लड सेल्स। दूसरा हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ओके, ऐसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी होता है। ठीक है, और हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। ओके, तो ये हमारा जो इंट्रासेलुलर है उसमें क्या आ जाएगा? ब्लड सेल्स, है ना। इसमें जितने भी इंट्रासेलुलर में जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो आ जाएंगे, है ना। जो किस में एम्बेडेड होंगे? मैट्रिक्स में एम्बेडेड होंगे। वो हमारा मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। ओके, I hope that you are getting it, that blood cells are those which are embedded in the matrix, in the extracellular matrix which is plasma. तो चलिए, हमारा ये पहला क्या है? रेड ब्लड सेल्स, दूसरा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट हमारा रेड ब्लड सेल्स। सो एक एक करके हम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। इसका क्या फंक्शन है ये देखेंगे। ओके, ये देखिए, ये है हमारा यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? दीज आर द स्मॉल सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। ये स्मॉल सेल्स हैं जिनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। ये देखिए, ये क्या है? स्मॉल सेल्स, है ना। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं इसमें क्या है? ओवल राउंड शेप, ओवल शेपेड आपको जो दिख रहा है इसमें क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखिए, है ना। एंड इसका फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को लंग से कैरी करता है और कहाँ तक पहुंचाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, ये आपको पूरा रेड दिख रहा है ना। ये रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन।
ठीक है। अब ये देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो पिगमेंट है, यही वो पिगमेंट है जो क्या देता है, रेड कलर देता है टू द ब्लड। ठीक है, ये क्या देता है, रेड कलर टू द ब्लड, रेड कलर, है ना। एंड दिस इज द पिगमेंट दैट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। और इट हैज द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब होता है अटैचमेंट, ट्रैक्शन, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से तुरंत बाइंड कर जाता है ना। चलिए ये तो आपका क्लियर होगा कि आरबीसी का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल साइज क्यों होता है ना, ब्लड का सेल्स है, स्मॉल साइज क्यों। सो व्हाट हैपन दैट स्मॉल साइज इनेबल्स देम टू ट्रैवल इन एक्सट्रीमली थिन कैपिलरीज, है ना। क्या होता है कि जो एकदम बिल्कुल थिन कैपिलरीज हैं उसमें भी ये इजिली, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो सेल्स देख रहे हैं, वो ये जो सेल्स है ये इजिली मूव कर जाते हैं, एकदम थिन कैपिलरीज में भी मूव कर जाता है। और ये जरूरी भी है, क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम है, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी करेगा, जहाँ पे थिन कैपिलरीज प्रेजेंट है वहां पे भी इसके थ्रू उसको क्रॉस करना होगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, सो small size is important because it enables them to travel in extremely thin capillaries. Okay, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल क्लियर होगा। याद रखिएगा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स WBC इज न्यूक्लिएटेड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इट लाइव फॉर 3 to 4 days इन ह्यूमन बॉडी। इट लिव फॉर 3 to 4 days इन ह्यूमन बॉडी। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इसका 3 से 4 दिन होता है ह्यूमन बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स का। और होता क्या, ये फिर ऐसा नहीं है ये जो डीजेनरेट कर जाएगा, ये सारा सेल्स जो 3 से 4 दिन के बाद मर जाते हैं, वो फिर से एक नया WBC जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन एंड बिल्ड्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना। ये क्या करता है, हमारे फॉरेन बॉडीज फाइट करता है, जो हमारा इन्फेक्शन है ना, उससे ये फाइट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है। जितना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होगा उतना ही हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और इन दिस कोरोना सिनेरियो वी ऑल आर वेल नोन विद द इम्यून सिस्टम। आप सबको पता होगा कि इम्यून सिस्टम क्या है, क्योंकि कोरोना ने हमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इम्यून सिस्टम क्या है। ठीक है, तो आप सबको बिल्कुल ही पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम में बेसिक कंपोनेंट जो है हमारा वाइट ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। ये सेल्स क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और अगर ये विन कर गए, अगर ये जीत गए, इफ दे विल विन, दे विल कम ओवर द इन्फेक्शन, देन वी विल नॉट बी इल, है ना, वी विल नॉट अफेक्टेड। ओके, हम लोग क्या होगा, हम लोग बीमार नहीं होंगे, हम लोग अफेक्टेड नहीं होंगे। इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब आप बोलेंगे तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं जब ये इन्फेक्शन से फाइट कर ही लेता है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो ऐसा है कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ना, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है फाइट करने की, और जो हमारे बॉडी में लाइक वायरस एंटर कर दिया तो वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे वाइट ब्लड सेल से। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कोशिश तो करते हैं ये, ठीक है, बट क्या होता है, हार जाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। तो फिर हम डिफरेंट मेडिसिन है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या अदर, वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यही है। तो ये आपको क्लियर है, ये हमारा है, देखिए ये वाइट ब्लड सेल्स। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स आपको, मोनोसाइट, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। ये डिफरेंट क्या है कि ये इसका टाइप्स है वाइट ब्लड सेल्स के, मोनोसाइट, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसके बारे में हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है इसको हायर क्लासेस में। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हमारा क्या है, देखिए प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा आपको ये समझ में आ गया कि ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स क्या है। अब हम लोग थर्ड पे हैं, जो हमारा है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉलर इन साइज, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अब देखिए ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में करता है। अब सोचिए कि हम लोगों को यहाँ पे आइए, देखिए ये प्लेटलेट्स है हमारा। ठीक है, मान लेते हैं अब हम लोगों को चोट लगा, ठीक है,
हम लोग को क्या हो गया, हम लोग खेल रहे थे, ठीक है, आप खेल रहे थे, मान लेते हैं आपको चोट लगी, यू गॉट इंजर्ड। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग इंजर्ड होते हैं तो हमारा जिस भी पार्ट में, है ना, सपोज हैंड में, नी में, है ना, पैर में, जहां भी, जिस भी पार्ट में हमारा जो कट लगता है वहां से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग अकर, है ना, ब्लीडिंग अगर, अब ये सोचिए अगर क्या होगा अगर ये ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं तो, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, जनरली इसके बाद क्या होता है, जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है ना, क्लॉट कर जाता है। बट सोचिए क्या होगा कि अगर हम गिरे और ब्लीडिंग रुका ही नहीं, तो क्या होगा, जितना हमारे बॉडी में, जितना ml हमारे बॉडी में ब्लड है वो सारा क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, है ना, वो सारा उस जो हमारा जो पार्ट कट है वहां से फ्लो ऑफ हो जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा और ड्रेन हो जाएगा, है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो इसमें प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स क्या है, जैसे ही जो भी इंजरी होती है, वहाँ इंजर्ड साइट है, मान लेते हैं ये हमारा इंजर्ड साइट है, यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ पे कट लगा, ये प्लेटलेट एक्टिवेट होता है और यहाँ इसमें कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स आते हैं, इसमें फिब्रिन होता है, वो क्या करते हैं कि ये एक ऐसे जालीनुमा बनाते हैं, जालीनुमा, है ना, इस जालीनुमा में यहाँ पे ब्लड फंस के रह जाता है और यही हमारा जो है वो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट। और ये फिर क्या करता है, जैसे ही ये यहाँ पे क्लॉट बन गया, है ना, यहाँ पे ये जाली में फंस जाता है तो क्या होता है, फिब्रिन क्लॉट बन जाता है, तो क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है फर्दर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको वो रोक लेता है, ठीक है। सो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हमारा यहाँ पे ब्लड खत्म होता है, हम एक बार और देख लेते हैं, व्हाट इज RBC? It is red blood cells. It is small cells without nucleus. And why it is small cells? क्यों है small cells? क्योंकि ये thin capillaries में भी flow कर सके, ठीक है, because small size enables them to travel in extremely thin capillaries. इसका फंक्शन क्या होगा, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। एंड इट कंटेन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, है ना। क्या पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है कैसा अपीयर होता है, रेड होता है। और ऑल्सो इट हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए मतलब लाइक हीमोग्लोबिन तुरंत ही ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। डायग्राम भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। ये क्या है, न्यूक्लिएटेड सेल्स है। ये हमको क्या, ये इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन फाइट द इन्फेक्शन एंड बिल्ड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है, स्मॉलर इन साइज और क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट सर्कुलेटरी मीडियम है लिम्फ, ठीक है। तो व्हाट इज लिम्फ, है ना। लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने आपको पहले भी बताया, सब सारे एनिमल्स में, है ना, दो तरह के फ्लूइड है ना, वो टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट ही रहता है। आपको याद होगा जब हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे, ब्लड और लिम्फ जो है वो मिक्स्ड था, है ना। सो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम they are mixed and in closed circulatory system they are separated, okay, bloods are enclosed in blood vessels. तो अच्छा, also lymph present in body cavities. अब ये lymph कहाँ से आते हैं, है ना। now from where does the lymph gets collected, okay, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए lymph क्या है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें ये इसका कोई कलर नहीं होता। ब्लड कैसा था, ब्लड कैसा था हमारा, ब्लड का कलर रेड, इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। ऑल्सो इट कंटेन द लेस प्रोटीन व्हेन कंपेयर टू प्लाज्मा। ब्लड में जो हम प्लाज्मा पढ़े थे उसमें जो प्रोटीन होता है उससे बहुत कम प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑल्सो हमारा ब्लड क्या है, वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट से हार्ट तक फ्लो हो रहा था, वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल फ्लो। बट लिम्फ में यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का क्या मतलब है कि ये सिर्फ टिश्यू से हार्ट तक फ्लो होता है, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर डज द लिम्फ गेट कलेक्टेड, okay. What happened that through the pores in the walls of capillaries, suppose this is the capillaries and there is some small pores, suppose this,
there are the small pores in the capillaries, okay, and those walls also have the small pores, okay, because capillaries have wall. हम लोग पढ़े थे कि capillaries के पास wall होता है, ये देखिए जब हम लोग कैपिलरीज में थे तो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कि इसके पास थिन वॉल होता है ना, कैपिलरीज के पास थिन वॉल होता है, तो इस थिन वॉल्स में जो है वो पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो कैपिलरीज हैं, ओके, through the pores in the walls of capillaries, because capillaries have thin walls, okay, and those walls also have the small pores. उस wall में क्या है, small pore है, so through those small pores, okay, some amount of plasma protein and blood cells escape into the intercellular space, okay, and these together constitute the lymph. Here look at the diagram. देखिए आप डायग्राम में समझाती हूँ मैं क्या बोलूँ कि इसी पोर से क्या होता है, इस पोर से यहाँ पे जो इंटर सेलुलर स्पेस है ना, उससे ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कहाँ आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं ना, इसके अंदर आ जाते हैं, और यही मिलके क्या बनाते हैं, वो लिम्फ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ना, ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हमारा ये पूरा सेल है, ठीक है, ये सेल है ना, ये सेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे, है ना। जो ये देखिए, ये दो सेल के बीच में हो गया, है ना, सेल के बाहर हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर हो गया जो स्पेस है उसको इंट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ से कुछ ब्लड प्रोटीन वगैरह या जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो स्क्वेप आउट करते हैं, और यही हमारा लिम्फ बनाता है। जस्ट सी, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये एक सेल है ना, फिर ये एक सेल है, तो ये जो सेल है इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्पेस आपको ये क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, और यहीं पे आपका लिम्फ है, येलो कलर, येलोइश कलर जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये क्योंकि ये कलरलेस होता है, बट यहाँ डायग्राम में येलोइश फ्लूइड आपको दिख रहा है, वो क्या है, वो लिम्फ है, ठीक है। सो बी क्लियर कि कैसे लिम्फ बनता है। लिम्फ एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स और प्रोटीन से ही बना है, ठीक है। when through those pores, when the some amount of plasma protein and the blood cells escape into the intercellular space, then these together constitute the lymph, ठीक है। अच्छा, लिम्फ में क्या होगा, कम प्रोटीन होगा एज कंपेयर टू प्लाज्मा, है ना, इसके में कम कम क्यों होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन बचा रह गया, जो एक्स्ट्रा गया, वही तो स्केप आउट किया, वही तो लिम्फ बनाया है, तो इसमें तो कम ही प्रोटीन होगा, और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, मतलब टिश्यू से हार्ट फ्लो करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये क्या बना रहा है, यहाँ पे ये लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स बना रहा है। आप देखिए, ये हमारा आर्टेरियोल्स है, ये रेड कलर में है, क्यों ये रेड कलर में है, इसीलिए क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर में है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हमारा टिश्यू सेल है, और यहीं पे ये लिम्फ है पूरा, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है, ये सारा हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब लिम्फेटिक वेसल्स है। लिम्फेटिक वेसल्स कैसे बना, लिम्फेटिक कैपिलरीज से। देखिए आप, ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज, जब ये जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं जब इसमें ज्वाइन होंगे एक मेन ब्रांच में, इस ब्रांच में ज्वाइन होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स फिर कहाँ मिल जा रहा है, वेन्यूल में, मतलब वेन में ये मिक्स हो जाता है। तो क्या हो गया, देखिए एक हमारा हो गया लिम्फेटिक कैपिलरीज, बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज मिले और लिम्फेटिक वेसल्स बनाए। फाइनली लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, वेन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि फंक्शन क्या है लिम्फ का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ, ठीक है। So it collect all the protein, blood cells and plasma which enter into the intercellular spaces, and then it will take all this thing to the heart. क्या करता है, सारा कलेक्ट करेगा, ये जो भी स्केप आउट होता है, बताया आपको, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये सब जो स्केप आउट हुआ है सबको कलेक्ट करता है, और ये सबको कलेक्ट करने के बाद इनको कहाँ ले जाता है, हार्ट में। तो ये टिश्यू से हार्ट फ्लो होगा, इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। Also, it's help in the transport of the absorbed fat from intestine to
ब्लड, इंटेस्टाइन से ब्लड जो भी एब्जॉर्ब फैट होता है इंटेस्टाइन से ये ब्लड ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू ब्लड। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो गया है उसको कहाँ ले जाता है? ब्लड में। और ये क्या बनाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज, बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलता है, लिम्फेटिक वेसल्स, फिर ये वेसल्स ज्वाइन हो जाते हैं वेन्यूल्स में, मतलब वेन में। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं ये क्या है लिम्फ। देखिए लिम्फ है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, कलरलेस होता है। ठीक है, और ये बनता कैसे है कि द पोर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के वॉल में यहाँ देखिए ये जो पोर्स है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, and those walls have small pores, so through those pores some amount of plasma protein, जो भी इसमें यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, जो भी यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, है ना, तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह है वो क्या कर जाते हैं? वो स्केप आउट कर जाते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है या फिर ब्लड सेल से वो स्केप आउट कर देते हैं। कहाँ? इंटर सेलुलर स्पेस में। आप मान लीजिए इसको फ्रेश डायग्राम में समझिए, ये हमारा सेल है, ये हमारा कैपिलरीज है जिसमें देखिए यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे हमारा ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होगा, है ना, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्केप आउट हो जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा, और ये क्या बनाता है? यही लिम्फ बनाता है। ठीक है, सो what happened that through those pores some amount of plasma protein and blood cells escape into the intercellular space and together they constitute the lymph. ओके, आप तो डायग्राम में देख ही रहे। ठीक है, अच्छा ये तो अब ये क्लियर है कि दिस lymph contain the less protein when compared to plasma, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होता है, मतलब जो स्केप आउट किया है वही तो लिम्फ बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? लेस प्रोटीन होगा। इसका फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है टिश्यू से हार्ट। इसका फंक्शन क्या है? ये सारे प्रोटीन ब्लड सेल्स प्लाज्मा को कलेक्ट करता है और ये इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी प्रेजेंट होता है सबको कलेक्ट करता है और फिर इस सारी चीजों को कहाँ ले जाता है? हार्ट तक। किसका किसके किसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू ब्लड, है ना, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो भी एक्सेस फ्लूइड, मतलब जो भी, आप ऐसा समझिए ना कि यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस में जो भी कचरा वगैरह जमा हुआ है उसको वो ब्लड में दोबारा ले जाता है, और ये क्या बनाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स और वेन। ये आपको क्लियर है? चलिए अब हम लोग, ये तो आपको अब समझ में आ गया, अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लड है और हमारा जो लिम्फ है उसमें डिफरेंस क्या है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, मैं बस एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अब हम लोग बोलेंगे कि ब्लड वर्सेस लिम्फ, है ना, ब्लड वर्सेस लिम्फ। तो सबसे पहला ब्लड में क्या होगा? इट फ्लो रैपिडली। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है वो पंपिंग सिस्टम से रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, इट विल फ्लो स्लोली। ओके, ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड। इट इज कलरलेस। ओके, अच्छा ब्लड कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? ये दोनों बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट तक। सो थर्ड पॉइंट इज इट फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड वाइस वर्सा। अब लिम्फ में थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ठीक है, ब्लड में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि इट कंटेन्स मोर प्रोटीन। लिम्फ में क्या होगा? इट कंटेन लेस प्रोटीन। ब्लड में फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और इसमें लिम्फ में क्या होगा? इट कंटेन प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। अच्छा यहाँ पे इट कंटेन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ का जो सेल्स होता है ना उसको हम लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, साइट्स मतलब हो गया सेल, है ना, लिम्फो मतलब लिम्फ, लिम्फोसाइट्स, LYMPHOCYTES। तो आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज ब्लड कलर इज रेड एंड लिम्फ इज कलरलेस। ठीक है, आप लोग लिखिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट इज ब्लड color is red and lymph color is colorless. Second point is it flows rapidly, है ना, क्यों? Because it is controlled by the our pumping organ and it flows slowly. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा?
इट फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इट फ्लोज यूनिडायरेक्शनल, लिम्फ में लिखिए इट फ्लोज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज इट फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप लोग, इट कंटेन्स मोर प्रोटीन, यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन होगा। लिम्फ में लिखिए इट कंटेन लेस प्रोटीन्स। ब्लड में लास्ट पॉइंट लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। लिम्फ में लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस भी हो गया। यहाँ पे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो टोटली रहेगा प्लांट्स पे, ठीक है। फिर हम लोग एक्सक्रीशन देखेंगे और फिर ये चैप्टर हमारे यहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़े। तो देखिए हम लोग पढ़े ब्लड सर्कुलेटरी मीडियम होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज में 78% वाटर होगा, 22% सॉलिड होगा। सारा फंक्शन हम लोग को पता चल गया, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। तो फंक्शन ऑफ ब्लड आप लोग लिख सकते हैं। बेसिक फंक्शन इसका क्या होगा, इट कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट में हम दो में डिवाइड किए थे, एक हमारा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक था हमारा इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसपे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। जो एम्बेडेड होगा, ये हमारा जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या है, प्लाज्मा। और ये हमारा ये ब्लड सेल्स है ना। इंट्रासेलुलर में क्या आएगा, ब्लड सेल्स आएगा। कौन कौन सा ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि आरबीसी, आरबीसी क्या है, स्मॉल सेल्स है विदाउट न्यूक्लियस। स्मॉल सेल्स इनेबल्स इट टू ट्रेवल इन एक्सट्रीमली थिन कैपिलरीज। फंक्शन क्या है इसका, इट कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। ऑल्सो कंटेन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हैज इफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन से अटैच होता है। और यही हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो रेड कलर भी देता है। हमारा नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स। इट हेल्प इन फाइट द इन्फेक्शन एंड बिल्ड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर थर्ड हमारा प्लेटलेट है, ये भी स्मॉलर इन साइज है और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इंजर्ड ये साइट है, ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक फिब्रिन से ये बनता है, फिब्रिन क्लॉट है ना, यहाँ पे ब्लड आके क्लॉट हो जाता है। ये प्रिवेंट करता है फर्दर फ्लो को, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ के टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये क्या, वो कलरलेस होता है, इसके पास लेस प्रोटीन होता है जब ये प्लाज्मा से कंपेयर किया जाए, और ये यूनिडायरेक्शनल इसका फ्लो है। कैसे बनता है, ये बनता है, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ब्लड फ्लो है कैपिलरीज में, कैपिलरीज के वॉल में यहाँ पोर्स हैं। जो भी यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो स्केप आउट करते हैं इस पोर से, कहाँ पे, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, और यही हमारा लिम्फ बनाता है। फंक्शन क्या है लिम्फ का, इस सारी चीजों को ये यहाँ पे जो भी कलेक्ट हुआ इंटरसेलुलर स्पेसेस में यहाँ पे वो कलेक्ट करता है और वापस किसको दे आता है, हार्ट को। इसका और काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, transportation of excess fluid from in extracellular spaces back to blood. Also it form the lymphatic capillaries and blood vessels, ठीक है। डिफरेंस अभी हमने डिस्कस ही किया। और ये क्या बनाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। यहाँ देखिए ये कैपिलरीज है, ये ब्रांचेस एक मेन ब्रांच यहाँ जुड़ गया, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। और ये लिम्फेटिक वेसल्स देखिए आप वेन में जुड़ रहा है ना, तो ये हो गया वेन में। ये हमारा रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर कर रहा है, ये जो आर्टरी है, और ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होप सो कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो मैंने आज पढ़ाया। और आपको अगर किसी भी तरह का इसमें डाउट आता है इस लेक्चर में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप फॉलो कीजिए ईज़अप को फेसबुक पे, ठीक है, और सारे प्लेटफॉर्म्स में, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिलता रहे, ठीक है। और हम लोग आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे। ये जो सारा आपको जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है फ्री में हो रहा है, ठीक है। और लॉकडाउन में बहुत अच्छा टाइम है आपको ये कवर करने का, तो आप ये कवर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।